बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने इस वक्त यमन पर हमला कर दिया है और ये हमला बहुत ज़्यादा अमेरिका के मुताबिक इतना शदीद था कि हमने ड्रोन से मिसाइल से यमन के हौसियों का और अपने जेट से वो मिसाइल सिस्टम जो हमारे शिप्स को टारगेट कर रहा था, जो हमें पूरी तरह मार रहा था, उसको तबाह कर दिया है और हमने इनके तीन के तीन सिस्टम तबाह कर दिए हैं। लिहाजा अब रिलैक्स हो जाएं, अब आप पर हमला नहीं होगा, अब आप पर कोई सूरत हाल नहीं होगी और हमने इनका हर तरह से बदला ले लिया है। अब अमेरिका ने असल में हुआ ये है कि दुनिया के सामने जो खेल किया और इनके साथ जो हाथ हो गया है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इन्होंने दुनिया के अंदर मीडिया पर टेलीग्राफ से लेकर पूरे वर्ल्ड में एक ही खबर चल रही थी और कहा गया था, चाहे वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, हर जगह एक ही बात कही जा रही थी कि अमेरिका यमन के हौसियों से शिकस्त खा गया है। और ये बहुत बड़ी शिकस्त है कि एक छोटा सा यानी एक ग्रुप था, उसने दुनिया की सुपर पावर को शिकस्त दे दी। अब सीन ये हुआ, अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हुआ। जाहिर सी बात, आपको पता है ये जो हालिया ग्रीक ऑयल टैंकर था, वो तो वहां पर जिस तरह ये उतरे उसमें और उतर कर उन्होंने जाकर सारी सूरत हाल का अंदाजा लिया, वहां पर उसको उड़ा दिया। उसके बाद तो सारी दुनिया इन पर थू थू कर रही थी। अब सीन ये हुआ है कि अमेरिका ने गुस्से में आकर हमला कर दिया और अमेरिका ने अब क्या दे दिया, हमने बहुत बड़ा हमला किया। अब इनके साथ हो गया बहुत बड़ा हाथ। जिस जगह पर इन्होंने जाकर स्ट्राइक किया है, वहां पर इन्होंने कहा जी हमने उनके सारे मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिए जहां से वो हमला करते थे। असल में अमेरिका ने ब्लाइंड हमला किया है और वहां पर उनके सारे जो जहां से हमला होता था वो मिसाइल सिस्टम थे ही नहीं। ये इतना बड़ा अमेरिका को झटका लगा है कि हमला तो वो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जिस चीज को तबाह करना था वो वहां पर मौजूद ही नहीं थी और अमेरिका के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है। यानी पहले भी उनके साथ ये सूरत हाल हुई थी कि जहां पर उनको यमन के हौसियों के हथियार चाहिए थे वो वहां पर उनको मिले नहीं। यानी उनको इतना इशू हुआ कि हमने टारगेट्स कहां पर करने हैं। इन्होंने कहा जी हम उनके वेपन्स पर टारगेट करना चाहते हैं। हमने वहां पर टारगेट किया जहां पर उनकी स्टोरेज थी और असल कहानी ये हुई है कि वहां पर उन्होंने डमी बनाया हुआ था। यानी डमी एक फेक किस्म का एक जाली वहां पर पूरा अपना सिस्टम बनाया हुआ था। इनके पास इंटेलिजेंस मालूमात थी। ये देखते हैं सैटेलाइट से, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस का मामला ये है कि यमन के हौसियों ने हालिया अमेरिका और इसराइल का पूरा जो नेटवर्क था 8 से 10 साल का, वो सारे का सारा पकड़ लिया। उनकी वीडियोस बनवा ली, सारा कुछ कर लिया और उन्होंने बता दिया इन कैसे कैसे काम करते थे। उसके जरिए इन्होंने अमेरिका और इसराइल को दिया धोखा। अब वो धोखा क्या था, अमेरिका ने स्ट्राइक तो करना था। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि हमारे सिविलियन पर जाकर ये कर दें, जाहिर सी बात है उसका नुकसान होगा। इन्होंने काम ये किया कि उन्हीं लोगों के थ्रू अमेरिका को पैगाम दिया कि फलानी एक जगह है, यहाँ पर यमन के हथियार भी हैं, यहाँ पर यमन की चीजें भी हैं, आप अगर इनको तबाह कर दे आप पर हमला रुक जाए। क्योंकि अमेरिका ने पहले जासूसी के लिए ड्रोन्स भेजे, ड्रोन्स उन्होंने 7-8 तबाह कर दिए और इसी चक्कर के अंदर उनसे गलत इंफॉर्मेशन यानी डिसइंफॉर्मेशन निकलवाई गई। अमेरिका को कहा गया अब यहाँ पर ड्रोन उड़ाएं और यहाँ पर असल में उनकी सारी स्टोरेज है। उस चक्कर में अमेरिका के ड्रोन्स आए और वहां पर ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। अमेरिका को अंदाजा नहीं था कि इनके पास ये टेक्नोलॉजी है। अब उनको कहा गया कि आप फलानी फलानी जगह पर हमला करें और वो यानी मिसाल के तौर पर पिछली दफा जब हमला हुआ तो गत्ते की एक फैक्ट्री बनाई गई थी पूरी तरह की, इसके नीचे स्टोरेज है, क्योंकि आसमान से आपको सैटेलाइट से पता नहीं चलता। एग्जैक्टली इस दफा ये काम हुआ कि इनको बड़ी इंटेलिजेंस मालूमात यानी थी और वो सारी ब्लाइंड थी, इनको पता नहीं था। ये वहां पर जाकर स्ट्राइक करके गए और पता ये चला कि जिस चीज को वो तबाह करना चाहते वो तो तबाह हुई नहीं। अब यमन के हौसियों ने कहा है कि जी अपनी कौम को क्या, अब आप तैयार रहें, अब बड़ी जंग होने वाली है और अब देखिए हम अमेरिका के साथ करते क्या है। अब सबसे बढ़कर मसला ये है कि अमेरिका को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि यमन के हौसी असल में गोरीला वारफेयर, स्मॉल बोट्स जो ड्रोन बोट जिनको कहा जाता है, लैंड बेस्ड मिसाइल हैं, ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये असल में उन्होंने गारों के अंदर रखी हुई है, जेरे जमीन रखी हुई है। अमेरिका की फौज के लिए, उसकी नेवल फोर्सेस के लिए इसको एक एक चीज को तबाह करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि याद रखिएगा यमन के हौसी को ट्रेडिशनल जिस तरह आम रूटीन में जंगें लड़ी जाती है वो इस तरह जंग नहीं लड़ रहे। उनके पास सबसे बढ़कर याद रखिएगा ना तो कोई पूरी यानी नेवी है, फॉर्मल नेवी जिस तरह फौजों के पास होती है। ये जो ड्रोन खास तौर पर बॉट्स होती हैं, ये असल में वो पीछे बैठकर कंट्रोल कर रहे होते हैं और उनको पता चल जाता है उनके पास टेक्नोलॉजी है, कहां पर क्या आ रहा है। उनके पास ऐसे छोटे स्मार्ट ड्रोन्स हैं
जो कि अमेरिका के रडार पर आते ही नहीं है, और अमेरिका को मुकम्मल तौर पर इस बात का गुस्सा होता है कि ये आते हैं और मारकर चले जाते हैं। अब मसला सारा ये है कि हिट एंड रन वाली सूरत हाल होती है, आप मारते आप भाग जाते हैं। अमेरिका ने भागकर कहां पर जाना है? अमेरिका तो वहां पर ऑयल टैंकर्स को बचाने के लिए नहीं आ रहा, और उनको तरले करने पड़े हैं। यानी जो ममालिक हैं, ग्रीस से लेकर पनामा से लेकर यूरोप के ममालिक, और सारे उनको कतर को कहना पड़ रहा है, ओमान को कहना पड़ रहा है, वो आगे ईरान को कहते हैं, फिर ईरान आगे इनको कहता है। अब सीन ये है कि अब हमला ये करने के लिए जा रहे हैं, जो रूस ने इनको हथियार दिए हैं, और अमेरिका के ऊपर अब होने जा रहा है हमला। अमेरिका को ये बात असल में अच्छी तरह पता है, हमारे हमले नहीं रुकने वाले। इन्होंने कहा जी हमने जहां से हमले होते थे वो सारा सिस्टम तबाह कर दिया। अब आप बताइए कि हालिया तो उन्होंने ड्रोन बोट से हमले किए थे, और उन्होंने काम ये किया कि उनके जो मछेरों के पास बोट्स थी उनको उन्होंने ड्रोन लगा दिए, और ऐसी यानी वहां पर लोकल मेड तैयार की कि वो जाकर सीधा हमला कर आते थे और अमेरिका को पता भी नहीं चलता था। अब वो पूरे का पूरा रीजन कंट्रोल कर रहे हैं। उनके पास ईरान की टेक्नोलॉजी है जिसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स हैं, एडवांस टारगेट सिस्टम है, और इसी तरह एडवांस नेवल डिफेंस के चार्ज यानी चैलेंजेस के लिए उनके पास तमाम चीजें हैं। इसके बाद उनके पास एंटी शिप मिसाइल हैं, आर्म ड्रोन्स हैं। इन्होंने जहां पर जो हमला किया है जाकर, वो एक जाली और फेक फैक्ट्री थी जहां पर उन्होंने अपने हथियार रखे हैं, वो जेरे जमीन रखे हैं। उनको पता था असल में वो करते क्या है, जो भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो जमीन से निकालते हैं, और जेरे जमीन, जैसे ईरान को आप देख लें, पूरी मिसाइलों की फैक्ट्री उनका जेरे जमीन है। और ये असल में सबसे बड़ी अब तक की ताकत है, चाहे वो हमास के साथ लड़ाई हो, हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई हो। और यही स्ट्रेटजी इस वक्त आपको पता है कि रूस भी अडॉप्ट कर रहा है। रूस ने भी अब ये काम, जेरे जमीन इन लोगों ने बहुत सारा काम करना शुरू कर दिया है। अब मसला सारा ये है कि अमेरिका को जवाब देना था कुछ ना कुछ तो, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि इलेक्शन होने वाले, और वहां पर वो इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई ये तो फेल हो गए। तो इस सारी सूरत हाल में उसने दिखावे के लिए कोई ऑपरेशन कर दिया। असल में सीन ये हुआ कि सऊदी अरब का एक ऑयल टैंकर था, उसको हिट किया गया। यमन ने कहा जी हमने हिट नहीं किया, अमेरिका ने यमन पर इल्जाम लगा दिया। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा दी हमारी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं, तो हमने उनको हिट नहीं किया क्योंकि ना वो इस जंग में है, और उन्होंने हमें कह दिया। अमेरिका को इस बात का गुस्सा था, मुझे कुछ साथ दे नहीं पा रहा, तो इस सारी सूरत हाल में उन्होंने जाकर हमला कर दिया कि हमने उनका मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया। अब आप जरा अंदाजा कीजिए, सिर्फ आप 24 से 48 घंटे इंतजार करें, अब आपको खबर मिलने वाली है कि अमेरिका ने दुनिया के साथ जो सर्कस किया था वो पूरी तरह तबाह हो गया। यानी वो झूठ बोला था, अब वो हमला करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने असल में नोट भी किया बहुत सारी चीजें कि अमेरिका के जेट्स कहां से आते हैं, कहां से आकर हमला करते हैं, किस तरह हमला करते हैं। इस सारी सूरत हाल में रूस ने हालिया उनको बहुत सारी टेक्नोलॉजी दी है, अब वो इसका एडवांस इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। अब असल में उनका जो मेन टारगेट होगा उनको मिल गया। देखिए पहले भी वो हमला कर रहे थे, अब उनको मिला है एक और जहाज। अब उनका मेन टारगेट है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर। पहले उन्होंने भी एक हद तक जंग छिड़ी हुई थी कि हम एक लिमिटेड वॉर में रहेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। अब वो भी खुलकर खेलने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपके घर में जब घुसकर कोई हमला करता है, चाहे उसने जो मर्जी आपकी एयर स्पेस तो वायलेट की है ना। असल में हुआ ये है कि यमन के हूसी डिमांड कर रहे हैं रूस से कि हमें एडवांस सिस्टम दिया जाए ताकि हम अमेरिका के ये जहाज और ये तमाम चीज़ें तबाह कर सकें। अभी तक उनके पास ये ड्रोन्स और ये टेक्नोलॉजी है कि वो जाकर मारने की सलाहियत रखते हैं। ड्रोन्स अमेरिका के आते हैं, उनको गिराने की भी सलाहियत रखते हैं। लेकिन अभी तक ये जो जेट्स हैं, क्योंकि खास तौर पर स्टेल्थ होते हैं, अगर F-35 आ रहा है तो उसको रोकने की अभी तक उनके पास सलाहियत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, हर किसी के पास तो ये मामला है भी नहीं। सो इस सारी सूरत हाल में ईरान ने टेक्नोलॉजी बना ली है। अब वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें हो सकता है इसके बाद ईरान या रूस इनको पहुंचा दे, लेकिन अब जो उनको मारने के लिए, हमला करने के लिए रिक्वायरमेंट थी, वो उनको मिसाइल और चीज़ें पहुंचा दी गई हैं। अब आप देखेंगे कि वो हमला करेंगे, और अमेरिका ने ये ऐसे ही करता है। पिछले तकरीबन आप समझ ले 1 साल में यमन हमला करता है, यानी आप ये समझ ले अगर उनके कोई 150 अटैक्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, या अगर एक आधा हमला करके चले जाते हैं, हमने जी कर दिया, फलाना कर दिया, और उसके बाद फिर ये भाग जाते हैं। अब ये समुद्रों में रह नहीं सकते। एयरक्राफ्ट कैरियर, असल में तो आसान चीज ये होती थी कि एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में हो, आप यहां से उड़े, जाकर हमला करें, वापस आ जाएं। लेकिन मसला सारा ये है कि अब वो एयरक्राफ्ट कैरियर जब से उन्होंने क्लेम किया कि भाई हमने हिट किया है, अमेरिका ने कहा जी कोई नहीं हुआ, तो तब से वो लेकर भाग गया है। अब मसला सारा ये है कि वो इनसे लड़ाई करे या वो इजराइल को बचाए। एक ही सूरत हाल है, क्योंकि ये तो उनके काबू में नहीं आ रहे। तो करते करते अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि अमेरिका ने उन पर हमला किया, लेकिन उसको बेवकूफ़ बना दिया गया
कि वो जो हमला अमेरिका ने किया था, वो हमला असल में ठीक ही नहीं था। और यहाँ पर उनके पास जिसने इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस मालूमात पहुंचाई है, वो भी उनके पास करेक्ट नहीं थी। सैटेलाइट से उनके पास मिल नहीं रही। और याद रहे, करीब से अगर आप हमला करना चाहते हैं किसी मुल्क से, सऊदी अरब ने इनकार कर दिया है कि भाई हम इस जंग में नहीं है। उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा है कि ना हम यमन के खिलाफ है, ना हम इजराइल या किसी को एयर स्पेस इस्तेमाल करने। उन्होंने ईरान को भी कह दिया कि भाई ये हम इस जंग में न्यूट्रल है, आप लोग आपस में लड़े। इससे अमेरिका का बड़ा शदीद नुकसान हुआ है। उसको पता नहीं कहाँ से उड़कर आना पड़ता है, और वो उड़कर आते हैं, भाग जाते हैं। अब वो ज़्यादा देर तक आप हमला कर नहीं सकते। सो इस सारी सूरत हाल में अमेरिका ने जो हमला किया, वो सारे का सारा एक जोक साबित हुआ। और अब आप देखें कि वो इसका भरपूर जवाब देने के लिए जा रहे हैं। ये सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि हमने किया क्या है। ये ज़्यादा जंग बड़ी चाहते भी नहीं है, इलेक्शन भी सर पर खड़े हैं, लेकिन अब सूरत हाल ख़राब है इनके लिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।